45वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन को, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतिन अंतरात्मना श्रद्धावान भक्ते यो माम स में युक्तम मते। श्रद्धावान भक्ते यो माम स में युक्तम मते। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। योगिनामपि सर्वेषां, जिनमें जड़ता से संबंध विच्छेद करने की मुख्यता है, जो कर्मयोग, सांख्य योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग आदि साधनों के द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति अनुभव में ही लगे हुए हैं, अपनी आत्मा के अनुभव में ही लगे हुए हैं, वे योगी सकाम तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से श्रेष्ठ हैं। परंतु उन संपूर्ण योगियों में भी केवल मेरे साथ संबंध जोड़ने वाला भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है। यह श्रद्धावान जो मेरे पर श्रद्धा और विश्वास करता है, अर्थात जिसके भीतर मेरी ही सत्ता और महत्ता है, ऐसा वह श्रद्धावान भक्त मेरे में लगे हुए मन से मेरा भजन करता है। मद्गतेन अंतरात्मना माम भजते, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार जब स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है तब मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है, तल्लीन हो जाता है। जैसे विवाह होने पर लड़की का मन स्वाभाविक ही ससुराल में लग जाता है, ऐसे ही भगवान में अपनापन होने पर भक्त का मन स्वाभाविक ही भगवान में लग जाता है। मन को लगाना नहीं पड़ता। फिर खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते आदि सभी क्रियाओं में भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान में ही लगा रहता है। जो केवल भगवान का ही हो जाता है, जिसका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता, उसकी साधन, भजन, जप, कीर्तन, श्रवण, मनन आदि सभी परमार्थिक क्रियाएं, खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना आदि सभी शारीरिक क्रियाएं और खेती व्यापार, नौकरी आदि जीविका संबंधी क्रियाएं भजन हो जाती हैं। अनन्य भक्त के भजन का स्वरूप भगवान ने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में बताया है कि वह मेरा भक्त मेरी प्रसन्नता के लिए ही सब कर्म करता है, सदा मेरे ही परायण रहता है, केवल मेरा ही भक्त है, संसार का भक्त नहीं है। संसार की आसक्ति को उसने सर्वथा छोड़ दिया है और संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव से रहित हो जाता है। स में युक्तम मत है। संसार से विमुख होकर अपना उद्धार करने में लगने वाले जितने योगी साधक हो सकते हैं वे सभी युक्त हैं। जो सगुण निराकार की अर्थात व्यापक रूप से सब में परिपूर्ण परमात्मा की शरण लेते हैं वे सभी युक्ततर हैं। परंतु जो केवल मुझ सगुण भगवान के ही शरण होते हैं वे मेरी मान्यता में युक्तम है। वह भक्त युक्तम तभी होगा जब कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि सभी योग उसमें आ जाएंगे। श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान में तल्लीन हुए मन से भजन करने पर उसमें सभी योग आ जाते हैं। कारण है कि भगवान महायोगेश्वर हैं, संपूर्ण योगों के महान ईश्वर हैं। तो महायोगेश्वर के शरण होने पर शरणागत का कौन सा योग बाकी रहेगा? वह तो संपूर्ण योगों से युक्त हो जाता है। इसलिए भगवान उसको युक्ततम कहते हैं। युक्तम भक्त का भी योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता। कारण है कि उसका मन भगवान को नहीं छोड़ता, तो भगवान भी उसको नहीं छोड़ सकते। अंत समय में वह पीड़ा, बेहोशी आदि के कारण भगवान को याद न कर सके तो भगवान उसको याद करते हैं। अतः वह योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता। अतः वह योग भ्रष्ट हो ही कैसे सकता है? तात्पर्य यह है कि जो संसार से सर्वथा विमुख होकर भगवान के परायण हो गया है, जिसको अपने बल का, उद्योग का, साधन का सहारा, विश्वास और अभिमान नहीं है, ऐसे भक्त को भगवान योग भ्रष्ट नहीं होने देते, क्योंकि वह भगवान पर ही निर्भर होता है। जिसके अंतःकरण में संसार का महत्व है तथा जिसको अपने पुरुषार्थ का सहारा, विश्वास और अभिमान है, उसी के योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। कारण है कि अंतःकरण में भोगों का महत्व होने पर परमात्मा का ध्यान करते हुए भी मन संसार में चला जाता है। इस प्रकार अगर प्राण छूटते समय मन संसार में चला जाए तो वह योग भ्रष्ट हो जाता है। अगर अपने बल का सहारा, विश्वास और अभिमान न हो तो मन संसार में जाने पर वह योग भ्रष्ट नहीं होता। कारण है कि अगर अपने बल का सहारा, विश्वास और अभिमान न हो तो मन संसार में जाने पर भी वह योग भ्रष्ट नहीं होता। कारण है कि ऐसी अवस्था आने पर मन संसार में जाने पर वह भगवान को पुकारता है। अतः ऐसे भगवान पर निर्भर भक्त का चिंतन भगवान स्वयं करते हैं, जिससे वह योग भ्रष्ट नहीं होता, फलतः भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। यहाँ भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ बताने से यह सिद्ध होता है कि दूसरे जितने योगी हैं उनकी पूर्णता में कुछ न कुछ कमी रहती होगी। संसार का संबंध विच्छेद होने से सभी योगी बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। संसार का संबंध विच्छेद होने पर सभी योगी बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं और परम सुख, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करते हैं। इस दृष्टि से तो किसी को भी पूर्णता में कमी नहीं रहती। परंतु जो अंतरात्मा से भगवान में लग जाता है, भगवान के साथ ही अपनापन कर लेता है, उसमें भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। वह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है तथा सापेक्ष वृद्धि, क्षति और पूर्ति से रहित है। ऐसा प्रेम प्रकट होने से ही भगवान उसको सर्वश्रेष्ठ माना है।